बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स हम कंसंट्रेशन यूनिट्स को स्टडी कर रहे थे। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है मोल फ्रैक्शंस। तो अभी हम मोल फ्रैक्शन जो है इसको का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके फार्मूलाज की तरफ हम मूव करेंगे और फिर हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन देखो स्टूडेंट्स। मोल फ्रैक्शंस वो चीज़ होती है जो आपको पॉइंट में आंसर देती है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जब भी आपके पास वर्ड आएगा तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शंस का आंसर जो है, जब आप ये प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा जो है वो फ्रैक्शंस में होगा। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मोल फ्रैक्शन जो है वो आपके लिए फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए होता है, ठीक है। एक कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन आप फाइंड नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो तो उनके लिए ही आप मोल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स के लिए होता है। अच्छा, इसके अलावा जो नेक्स्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स में मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कंपोनेंट्स थे, एक कंपोनेंट्स को आपने ए का नाम दिया है, दूसरे को आपने बी और तीसरे को आपने सी बोला है, ठीक है। तो अब इनका मोल फ्रैक्शंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ए का आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, बी का मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड करना है और सी का आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करता हूँ तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सी। ये स्टूडेंट्स देखें, जब भी किसी एक कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड करना हो तो जिसका मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड करना होता है, ठीक है, उसको आप नोमिनेटर्स में लिख लेते हैं, ठीक है, और जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स का सम आप जो है डिनोमिनेटर्स में लिख देते हैं और इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास उस कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट हो जाएंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसी तरह जब आपने सी कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है, एक्स सी हम लिखते हैं, मोल फ्रैक्शंस को हम एक्स से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब आपके पास क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी कंपोनेंट्स को ऊपर नोमिनेटर्स में लिखेंगे और डिनोमिनेटर्स में आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट एंड सी कंपोनेंट का सम आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल फ्रैक्शन है इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मोल फ्रैक्शंस का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। इसका यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सेम चीज़ों के दरमियान रेशियो है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रेशियो है, तो सेम चीज़ के दरमियान जब भी रेशियो होती है उसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ जो माइंड रखनी है कि जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 3 कंपोनेंट्स थे, एक्स ए था, एक्स बी था और एक्स सी था आपके पास। तो जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शंस हैं, उन मोल फ्रैक्शंस का जब आप सम लेते हैं तो वो यूनिटी के इक्वल होते हैं, ठीक है। उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो इससे आप ये चीज़ भी इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आपका आंसर आता है किसी भी एक कंपोनेंट के लिए या बी कंपोनेंट्स के लिए आपने फाइंड करना है, ठीक है, या 2 कंपोनेंट्स के लिए फाइंड करना है, तो इसके थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू 1 से उसको कंपैरिजन करके आप ये देख सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कैसे पास पेपर में आता रहा, ठीक है, और कैसे आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये पास पेपर के क्वेश्चन में उठा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, in a
मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन and 8 gram oxygen. Find the mole fraction of oxygen. ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ये आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर था। ठीक है, उनकी मिकदार आपको दी गई है। नाइट्रोजन आपके पास जो है वो 7 ग्राम था और ऑक्सीजन जो था वो आपके पास 8 ग्राम था। तो आपने ऑक्सीजन जो है उसका मोल फ्रैक्शंस फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस हमें पता है कि मोल फ्रैक्शंस हम ऑक्सीजन की कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हम ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, XO2 लिखें। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके लिखेंगे हम, ऑक्सीजन के। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दूध हमारे पास मिक्सचर है उसका हम लिख लेंगे। तो मिक्सचर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन की हमने फार्मूला बना लिया। ये हमारे पास फार्मूला जो है वो यूज होगा। ठीक है, अच्छा, इस केस में अब हमने देखें कि इस फार्मूले में डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स की जो है वो वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, हम नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, फिर हम उनका सम लेंगे और उसके बाद हम इसको इन वैल्यूज इस फार्मूला में इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस साइड पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आप स्टार्ट से बेसिक से, बल्कि मैंने भी लास्ट लेक्चर्स में ये चीज़ आपको बताई थी कि नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर सकते हैं मैस जब आपको पता हो और मोलर मैस जो है, ठीक है, वो आपको पता हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैस हमें दिया गया है। ठीक है, इसकी अमाउंट हमें दी गई है। ऑक्सीजन जो है वो 8 ग्राम था, नाइट्रोजन 7 ग्राम था। तो ऑक्सीजन की हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास होंगे O2 इज इक्वल टू मैस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके साथ हम O2 भी लिख लेते हैं, इसके साथ भी हम O2 लिख लेते हैं और इसके साथ भी हम O2 लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के मैस हमें दिए गए है, कितना दिया गया है, 8 ग्राम है। ठीक है, तो ये आपके पास NO2 ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन का हमें दिया गया कितना है 8 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो मोलर मैस होता है वो आपके पास 32 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की 2 यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम्स जो है उसका 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम कितनी हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितने आ जाएंगे, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 8 1s are 8 एंड 32 पे 4 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 को जब आप आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.25। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल आपके पास आ गए हैं वो आपके पास 0.25 आ गए। ठीक है, ये हमने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें मास भी दिया गया है, नाइट्रोजन का मोलर मास भी हमें पता होता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वल टू, यहाँ पे हम मास ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे और यहाँ पे हम मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो लिखेंगे। ठीक है, मास हमें दिए गए 7 ग्राम है नाइट्रोजन का मास। ठीक है, तो यहाँ पे 7 ग्राम। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो हमारे पास मोलर मास होता है, नाइट्रोजन के एक एटम्स का हमारे पास 14 होता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स के लिए हमारे पास जो है वो 28 हो जाएगा। तो 28, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास देखो यहाँ से कितने आ जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास 1/4 बनेगा, और 1/4 यहाँ पे भी हमने देख लिया है 0.25। तो नाइट्रोजन की नंबर ऑफ मोल भी हमारे पास 0.25 है, ठीक है। ये हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए हैं। इन ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.25 आ गए और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स भी 0.25 आ गए, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स जो हमने फाइंड किए हैं इनके जो है हम सम ले लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे साइड पे मैं देख लूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स टोटल जो है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो ये आपके पास 0.25 प्लस 0.25, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 0.5, ये आपके पास 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स टोटल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभी हम फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.25, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हम 0.25 पुट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.5 यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 0.25 को 0.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता तो हम इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल अगर आपको समझ आ गई है तो कोई भी एग्जांपल जो है आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और मोल फ्रैक्शन आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके ग्रुप में मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो शेयर कर दूंगा, आपने वो एग्जांपल जो है वो खुद से सॉल्व करके मुझे उसके आंसर जो है वो ग्रुप में सॉल्व करके भेजना, ठीक है, ताकि आपकी इस तरीके में प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।